हर साल कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और ये त्योहार हमारे देश में और हमारे सनातन धर्म में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सबसे प्रमुख है। आध्यात्मिक रूप से ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास आप सभी के घर में बना रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दीपावली की सफाई में भूल कर भी आपको 5 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि इन्हें फेंकने से घर की बरकत चली जाती है, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और साल 2022 में 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:03 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 23 अक्टूबर रविवार की शाम 6:04 पर समाप्त हो जाएगी। तिथि 2 दिन तक रहने के कारण ऐसे में इस बार धनतेरस का पर्व कुछ लोग 22 अक्टूबर की रात को मनाएंगे और कुछ लोग उदय तिथि के अनुसार 23 अक्टूबर को मनाएंगे। धनतेरस की जो खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो 23 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा। अगर विद्वानों की माने तो इस बार अधिकतर लोग धनत्रयोदशी यानी कि धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर रविवार को ही मनाएंगे और इसी रात को आप यम दीपक भी जला सकते हैं। यम दीपक तब जलाना चाहिए जब घर परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाए, उसके बाद कोई भी सदस्य किसी काम से बाहर ना जाए। दीपावली से बहुत दिन पहले ही लोग घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है माँ लक्ष्मी जी का आगमन भी उसी घर में होता है। साफ सफाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। घर की साफ सफाई करते समय धनतेरस से पहले ही कुछ ऐसी अशुभ वस्तुएं होती हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। समय रहते ही अगर इन वस्तुओं को घर से बाहर ना निकाला जाए तो उससे भी दरिद्रता का वास घर में हो जाता है और घर में माँ लक्ष्मी जी के आगमन की बजाय आपके घर में बहुत सारी आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। जिस घर में मंदिर, मुख्य द्वार या घर के अंदर गंदगी रहती हो, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी कभी नहीं आती और फिर उस घर में सदा आर्थिक तंगियां बनी रहती हैं। उस घर में कभी धन में बरकत नहीं होती। अक्सर घर में लोगों को अपनी पुरानी वस्तुएं इकट्ठा रखने का बहुत शौक होता है। बहुत ज़्यादा मोह होने के कारण हर साल दीपावली पर आप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते हो। तो ऐसी पुरानी वस्तुएं जो अब यूज़ में नहीं आती, जो खराब हो चुकी हो, अगर आपका उनके प्रति मोह है और आप उन्हें नहीं फेंक पाते हो तो उससे भी घर में नकारात्मकता आ जाती है। इसलिए आपको इन पुरानी और बेकार वस्तुओं का मोह त्याग कर इन्हें समय रहते ही घर से बाहर जरूर निकाल देना चाहिए। दीपावली के दिन केवल माँ लक्ष्मी जी के लिए नहीं बल्कि अपने पितरों के लिए भी दीपदान किया जाता है। अपने पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये कि दीपावली की अमावस्या से ही पितरों की रात भी प्रारंभ हो जाती है। हमारे पितर कहीं अपना मार्ग ना भटक जाएं, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर और घर की छत पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके लिए घर की छत को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपने घर के मंदिर को साफ रखना। छत पर यदि कबाड़ हो तो उसे समय रहते ही फेंक देना चाहिए। छत पर अनावश्यक रूप से पत्थर, ईंटें नहीं इकट्ठी करके रखनी चाहिए। इसलिए दीपावली की रात को छत साफ सुथरी करके ही दीपक जलाकर रखने चाहिए। घरों की साफ सफाई करते समय कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें खराब समझकर बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। पहला है शंख और कौड़ी। दिवाली की सफाई के समय पूजा के सामान में अगर आपको पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इसे भूल कर भी विसर्जित या फेंके ना। ये दोनों ही चीजें माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इन्हें आप गंगा जल से धोकर घर में पवित्र स्थान में रख दें। कहते हैं कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। अगला है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी जी से है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर नई झाड़ू लाकर पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो टूटी हुई या खराब झाड़ू घर में रखने से नकारात्मकता आती है, लेकिन अगर इसे फेंकना ही है तो गलती से भी शुक्रवार या गुरुवार के दिन और खास धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू बिल्कुल भी ना फेंके। ऐसा करने से घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू फेंकने के लिए जिस दिन ग्रहण हो, जैसे कि अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण लगने वाला है जो कि कार्तिक अमावस्या को लगेगा,
इसके ठीक 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उस दिन आप पुरानी टूटी हुई झाड़ू फेंक सकते हैं, क्योंकि जो दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा से जुड़ा हुआ है और जिस दिन खास तौर पर उसी वस्तु की पूजा की जाती हो, उस वस्तु को भूले से भी नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से एक तो घर की बरकत चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। पूजा की कुछ पुरानी वस्तुएं जैसे कि पूजा की थाली, घंटी, शंख, प्लेट, पुराने दीपक धातु के बने हुए आपको फिर से पूजा में प्रयोग करने चाहिए। इन्हें भी भूलकर आपको पूजा वाले दिन बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही इनका विसर्जन करना चाहिए। हाँ, अगर ये वस्तुएं खराब हो चुकी हों, टूट गई हों, बेकार हो गई हों, तो खंडित वस्तुओं की पूजा ना तो कभी की जाती है और न ही पूजा में ऐसी वस्तुएं रखी जाती हैं। अक्सर हम खुले पैसों को, जो सिक्के होते हैं, उन्हें हम पर्स में कहीं भी रखकर भूल जाते हैं और दिवाली की साफ सफाई करते समय जब ये सिक्के हमें मिलते हैं तो इन्हें आपको दिवाली के 5 दिन तक भूल कर भी खर्च नहीं करना चाहिए, ना ही इन सिक्कों का दान देना चाहिए। आप दिवाली की पूजा जब हो जाए उसके बाद आप इन सिक्कों का या तो दान कर सकते हैं या फिर पूजा से ही संबंधित जो भी सामग्री है उसमें आप इन सिक्कों को खर्च कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पुराने सिक्के जो आपको दिवाली की साफ सफाई करते समय मिले हैं, उन्हें आपको खर्चना नहीं है। उन्हें आप पूरे 5 दिन तक घर में ही रखे रहें। अगर आपको दीपावली की साफ सफाई करते समय घर की अलमारी में या कहीं पर भी या मंदिर में भी अपना पुराना मोरपंख जो कभी गुम हो गया हो रखकर आप भूल गए हो या आपने एक बरकत के लिए रखा हुआ हो, साफ सफाई करते समय अगर मोरपंख मिल जाए या कान्हा जी की मुरली कई बार मंदिर में ही सामग्री में कहीं गुम हो जाती हो और वो अगर आपको दीपावली के दिन मिल जाए और उससे पहले ही आप कान्हा जी के लिए नई मुरली, नई मोरपंख ला चुके हों, तो आपको भूले से भी पुराना मोरपंख या पुरानी मुरली जो अब कान्हा जी को आपने नहीं अर्पित की हुई है, उसे भी आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकालें। किसी भी स्थिति में आपको उसे बाहर नहीं निकालना है। कहते हैं कि घर में साफ सफाई के दौरान यदि मोरपंख मिल जाए तो ये धन लाभ का संकेत देता है। तो ये तो थी जानकारी साफ सफाई के दौरान अगर आपको कुछ वस्तुएं अचानक ही घर की साफ सफाई करते समय मिल जाएं तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। साफ सफाई करते समय कुछ ऐसी भी अशुभ वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप धनतेरस की सफाई करते समय जरूर बाहर निकाल दें। धनतेरस हो या दिवाली की साफ सफाई जब भी हम करते हैं तो घर में टूटी फूटी वस्तुएं, चाहे वो किचन से संबंधित हो या आपके घर के काम में आने वाली कोई भी वस्तु हो, जैसे टूटे हुए चप्पल, जूते या फिर किचन में टूटे फूटे बर्तन हो या आपके घर में रखे हुए कुछ पुराने डिब्बे हो या फटे हुए कपड़े हो, चाहे वो ओढ़ने के हो या बिछाने के हो, उन्हें आपको समय रहते ही या तो सही करवा लेना चाहिए, नहीं तो आप उन्हें घर से बाहर जरूर निकाल कर फेंक दें। घर में यदि रुकी हुई घड़ी हो, टूटा हुआ शीशा हो या फिर घर के मुख्य द्वार पर अगर दहलीज टूटी हुई हो तो उसे भी समय रहते ही सही करवा लेना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर यदि हो सके तो आप सजावट का कुछ भी सामान जैसे कि फूलों से रंगोली हो, तोरण बांध सकते हैं। दीपावली और धनतेरस की शाम को आपको ये काम जरूर करना चाहिए। तोरण सुबह के समय बांधा जाता है। ऐसा करने से घर में सभी सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने लगता है। आपके घर को, आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की भी नजर नहीं लगती। अक्सर लोगों की खुशियों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। कई बार हमारी खुद की नज़र हमारी खुशियों को लग जाती है और उसका नतीजा होता है या तो घर में धन संबंधी परेशानियां आ जाती हैं या परिवार में कलह क्लेश होने लगता है। परिवार के सदस्यों का आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता है और बहुत ज़्यादा मनमुटाव होने लगता है, मानसिक तनाव बना रहता है। तो इसके लिए धनतेरस की शाम से लेकर अगले 5 दिन तक आपको हर दिन शाम की पूजा करने के बाद गुग्गल और लोबान एक मिट्टी के दीपक में जलाकर अपने पूरे घर में घुमाकर उसे घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना चाहिए और आपको मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके घर को, आपके घर की सुख समृद्धि को और आपके परिवारजनों को, आपके व्यवसाय को, आपकी रोजी रोटी को, आपके घर की बरकत को किसी की नज़र ना लगे। इस कामना के साथ यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अगर आप जानना चाहते हो दीपावली और धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, या सुनना चाहते हो धनतेरस और दिवाली की कथा, तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो आजकल आप हर दिन सुबह के समय हमारे चैनल पर कार्तिक मास की कथाएं भी सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा, जो कि पूरा हमने आपको सुनाया है, वो भी आप सुन सकते हैं।